नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस शुरू से ही बधाई की पात्र रही है और इसकी वायरल क्लिप्स तो आप देखते ही रहते होंगे और किस तरह से इसे सोशल मीडिया के जरिए लोग बधाई देते रहते हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें एक बहुत बड़ा बधाई का एक कह सकते हैं तमूरा दिया है। हाल ही में कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस ने बिना वारंट के और बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के एक्यूज को अरेस्ट किया तो ऐसा ऑर्डर पारित करेंगे कि पुलिस याद रखेगी। हाल ही में कोर्ट ने कहा कि अपने डीजीपी को बता देना कि ऐसे ऑर्डर देंगे कि पुलिस यानी वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। ऐसी बात क्या थी जिसकी वजह से कोर्ट को इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर और इतना स्ट्रिक्टली उत्तर प्रदेश पुलिस से कहना पड़ा। चलिए इस खबर में विस्तार से समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले खबर की। तो डीजीपी को बता देना ऐसा आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लगाई फटकार। बात करते हैं खबर के प्रमुख बिंदुओं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई है। गैंगस्टर अनुराग दुबे और डब्बन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस अपनी पावर का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है। यानी कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस अपने मद में चूर रहती है और अपनी जिस तरह से उसे पावर मिली हुई है उस पावर का वो गलत तरीके से उपयोग कर रही है। उसे संवेदनशील होने की जरूरत है ताकि वो ऐसा ना करे। कोर्ट ने कहा कि अपने डीजीपी को बता दीजिएगा अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अदालत की इजाजत के बगैर उसे किसी भी नए या पुराने केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि अपने डीजीपी को बता दीजिएगा अगर उसे यानी अनुराग दुबे को छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि वो याद रखेगा। यानी कोर्ट ने पुलिस की इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा और नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि अपने डीजीपी को बता दीजिएगा अगर उन्होंने अनुराग दुबे को अरेस्ट किया या उसे छुआ भी तो ऐसा आदेश देंगे कि वो याद रखेंगे। अग्रिम जमानत पर नोटिस जारी। अनुराग दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर मामला रद्द करने से तो मना कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर नोटिस भी जारी कर दिया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर शर्त के साथ रोक लगाई थी, वह जांच में सहयोग देगा। यानी अभी हाल ही में अनुराग दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि उसके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं उन्हें रद्द कर दिए जाए, यानी उसमें कोई कार्रवाई उसके खिलाफ ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान तो उससे मना कर दिया था, यानी वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर नोटिस जारी कर दिया था। कोर्ट ने इस शर्त के साथ रोक लगाई थी कि वो इस जांच में सहयोग करेगा, पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। अब मामले की सुनवाई कौन कर रहा था? तो मामले की सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ जो है इसकी सुनवाई कर रही थी। यह मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है। गुरुवार को जब मामला सुनवाई पर आया तो उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी ने कहा कि अभियुक्त यानी अनुराग दुबे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और ना ही वो पेश हुआ है। यानी इसकी जो सुनवाई कर रहे थे वो कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां। ये मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है और जब सुनवाई हुई तो उत्तर प्रदेश की तरफ से वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये जो अभियुक्त है अनुराग दुबे वो ना तो जांच में सहयोग कर रहा है और ना ही पुलिस के साथ उपस्थित हो पा रहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी इसमें सवाल उठाया। जब कोर्ट ने दुबे के वकील अभिषेक चौधरी से पूछा, इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसने पुलिस को एक हलफनामा भेजा है, उसमें उसका नंबर भी दिया है, वह गया नहीं है क्योंकि उसे भय है कि उसे पुलिस कहीं गिरफ्तार न कर ले। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे, ये जमीनी विवाद है। यानी कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर इसमें सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि ये एक जमीनी विवाद है, इसमें आप उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज करेंगे। और इसी में दुबे के वकील ने कहा था कि वो पुलिस के साथ इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसे भय है कि कहीं उसे पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। जहाँ तक कि उसने पुलिस को एक हलफनामा दे रखा है और उसमें उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जिसके जरिए अगर पुलिस उसके कोई सहयोग चाहती है तो उस पर कॉल करके उसे पूछ सकती है। याचिकाकर्ता पेश होगा। जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है, हर बार एक नया केस दर्ज कर रहे हैं आप। कोर्ट की टिप्पणी पर राणा मुखर्जी ने कहा कि कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि अगर याचिकाकर्ता पेश होगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार पर केस कर देंगे।
यानी हाल ही में कोर्ट ने कहा कि ज़मीन हड़पने का आरोप लगाना तो बहुत आसान है, और आप कितने इनके खिलाफ आप कितने मुकदमे दर्ज करेंगे और कितने नए केस दर्ज करेंगे। कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील गए थे रणा मुखर्जी, उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता पेश होता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बस उसे हमें जांच में सहयोग करना है, और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि यह बात नहीं है, वह कोर्ट अधिकारी के रूप में कई वर्षों से जाने जाते हैं। यहाँ मुद्दा है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाए। हम यह बात कर रहे हैं कि आपकी पुलिस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है, आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं, अगर उसे छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि याद रखेंगे। इसके बाद कोर्ट ने आदेश में लिखाया कि याचिकाकर्ता पहले से ही पुलिस को मोबाइल नंबर दे चुका है और 24 घंटे जो मोबाइल नंबर है वो 24 घंटे चालू रहता है। जांच अधिकारी उस नंबर पर सूचना देगा और जांच में शामिल होने के लिए कहेगा। याचिकाकर्ता मोबाइल पर मिले नोटिस का पालन करेगा और किसी भी हालत में याचिकाकर्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी इस पूरे प्रकरण में कोर्ट ने कहा कि पुलिस को संवेदनशील होना जरूरी है। पुलिस ने जिस तरह से अपना हुआ बना रखा है, कोई भी एक्यूज हो वो डरता है पुलिस के साथ जाने से, चाहे वो बात इन्वेस्टिगेशन की हो या किसी और की। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है जो कि 24 घंटे चालू रहता है, और अगर जांच अधिकारी उस नंबर पर कॉल करता है, सूचना देता है और अभियुक्त को जांच में शामिल होने के लिए कहता है, तो अभियुक्त जो याचिकाकर्ता है वो मोबाइल पर मिले नोटिस के अनुसार नोटिस का पालन करेगा और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब बात करते हैं अनुराग दुबे कौन है जिसने ये याचिका दाखिल की थी। तो अनुराग दुबे फरीदाबाद के एक गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ धोखाधड़ी के, मारपीट के, जालसाजी के मुकदमे दर्ज हैं और एनआईसी गुंडा एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे और केस हैं वो दर्ज हैं। अनुराग दुबे के भाई का नाम अनुपम दुबे है और वह बसपा के नेता हैं। उनके खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर मामले जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं और आरोप है कि ये दोनों भाई गैंग चलाते हैं, क्षेत्र में काफ़ी दहशत फैलाते हैं और इलाके में इनकी खूब दादागिरी चलती है। माना जाता है कि दोनों का 100 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य है और इनकी गिनती यूपी के बाहुबली भूमाफियाओं में की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वो किस तरह से अपनी दादागिरी दिखाती है और तनिक भी संवेदनशील नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बावजूद भी पुलिस उसे नए नए केसों में गिरफ्तार कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि अगर अनुराग दुबे को दोबारा से अगर हाथ भी लगाया तो हम ऐसा आदेश देंगे कि आपके डीजीपी याद रखेंगे। यानी कोर्ट को इतना कहना पड़ गया कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। अगर पुलिस कोर्ट के खिलाफ बार बार जाएगी तो कोर्ट को फिर मजबूर होकर के पुलिस के खिलाफ जो है आदेश देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो है अपनी बदनामी करने पर उतरी है। और आप आए दिन पुलिस की वायरल क्लिप्स तो देखते ही रहते हैं जिसमें वो किसी से घूस वसूली करती है और कहीं किसी पर बिना किसी आरोप के थप्पड़ जड़ देती है और किसी को बिना किसी आरोप की गिरफ्तार कर ली जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स आप सोशल मीडिया पर हर रोज़ देखते रहते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित न्यूज़ और अदर वीडियो पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले और किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।